नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री, जिसमें जानेंगे बिहार में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति फिर से चर्चा में है। अदालत को मिली बम धमकी से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और इसी बीच लालू परिवार में तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव सामने आए। साथ ही शिक्षक को मिली जानलेवा धमकी ने पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पप्पू यादव की जमानत पर आज हो रही है सुनवाई। घर में आई है लक्ष्मी, बहन के सम्मान से समझौता नहीं। तेज प्रताप के बयान पर बोले अनुष्का के भाई। कोचिंग बंद करो, पटना के गुरु रहमान को सरेआम गोली से मारने की धमकी। पिस्टल के साथ सीसीटीवी में दिखा आरोपी। अब खबरें विस्तार से। आज एक बार फिर से जब अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है तो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इसे लेकर भी संशय बरकरार है। अदालत और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को और ज्यादा कड़ी कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। सर, 3 से 4 बार धमकियां दी जा चुकी है अदालत को बम से उड़ाने की। क्या है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, साजिश तो है ही, क्योंकि बिना साजिश के कोर्ट का जजमेंट रुक जाना, कोर्ट का कार्रवाई रुक जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल किस पे है? पटना की, बिहार की कानून व्यवस्था पे। तो बिहार की कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो किसके इशारे पे है? पप्पू यादव, विपक्ष तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के इशारे पे। लगातार आप देखिए एक एक कड़ियों को। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पप्पू यादव का हाथ है या फिर विपक्ष का हाथ है या महागठबंधन का हाथ है, लेकिन अगर एक एक कड़ियों को हम जोड़ेंगे तो शायद बहुत कुछ समझ में आए। आज जिस तरह से ट्वीट किया गया है, पटना नीट छात्रा मामले को लेके, बम को लेके भी कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ तो बड़ा इशारा कर ही रही हैं। दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले पप्पू यादव फूट कर कोर्ट में रोए और बोले कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये इंजेक्शन दे देंगे, मुझे मार डालेंगे। ठीक है, 17 साल तक एक मर्डर केस में ये पप्पू यादव जेल में रह चुके हैं और वहाँ से मोटा ताज़ा होकर निकले और ज़्यादा। उनको उस समय इंजेक्शन नहीं दिया गया। तो एक तरफ इंजेक्शन का धमकी कि इंजेक्शन दे के मार दिया जाएगा, दूसरी तरफ आज के ट्वीट में जो चीज़ें आई हैं वो भी एक तरह से कहीं कहीं कनेक्ट होती हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों या फिर विपक्ष के अन्य नेता, लगातार पप्पू यादव को लेकर नीट छात्रा मामले से को रिलेट कर रहे हैं और फिर सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। ओवरऑल मकसद क्या है? अगर सुनवाई नहीं हो रही है और पटना पुलिस की तरफ थ्रेट मिल रही है तो सरकार पे सवाल उठता है। तो सवाल ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, प्लानिंग है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन पप्पू यादव के कारस्थानियों पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। पप्पू यादव को जो सांसद फंड मिलता है उसमें लगभग 10 करोड़ में 4.5 करोड़ खर्चा होता है। उसमें भी आप जो 46 काम है, 42 काम जो हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह वाला ही काम ही शो कर रहा है। उसके बाद जो 101 काम है उसमें 1 काम ही हुआ है। ये सारा चीज़ वेबसाइट पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि पप्पू यादव ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन वेबसाइट जो बता रहा है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। तो या तो वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है या फिर पप्पू यादव ने काम नहीं किया है। तो पप्पू यादव बताएं। और ऐसे चीज़ों पे राहुल गांधी को सवाल खड़ा करना चाहिए, विपक्ष को सवाल खड़ा करना चाहिए। बनिस्बत ये जो राजनीति हो रही है बार बार कि बम से उड़ा देंगे और इस तरह से हो रहा है और सरकार काम नहीं कर रही है तमाम तरह की। क्योंकि देखिए, कल खुद राजद ने नीतीश कुमार को जिंदा लाश कह दिया। तो ये तमाम तरह की जो घटिया, जो गलीच वाला जो काम कर रहा है, जो गलीचों वाली राजनीति हो रही है, तो इसमें कुछ भी संभव है, कुछ भी गुंजाइश हो सकता है कि ये विपक्ष का किया धरा हो सकता है सच में धमकी दी जा रही हो। लेकिन धमकी देने वाला कोई भी हो, पकड़ तो उसकी हो जानी चाहिए थी। जमानत तो तय है, नहीं लगता कि जमानत रुकेगी। लेकिन अब इसी लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है कि कल को ये दर्ज हो जाएगा कि पप्पू यादव को कैद में मारने की प्लानिंग की जा रही थी, जेल में रख के मारने की प्लानिंग की जा रही थी, जैसा कि उन्होंने पहले बयान दे दिया है। और ये नैरेटिव सेट हो जाएगा और लोग वो करेंगे कि देखो बार बार धमकी दी जा रही थी ताकि पप्पू यादव की जमानत टले और पप्पू यादव के साथ कुछ गलत हो। ये एक मैसेज कहीं ना कहीं ये फ्लो कर रहे हैं।
दूसरी जो बड़ी बात है कि आपको जब पता है कि बार बार धमकी दी जा रही है तो एक दिन सुनवाई हो जाए, बाकी सुनवाई तो हो ही रहे हैं, और आप कहें कि नहीं रिस्क की बात है, तो आप फिर उधर खोजबीन करें, जांच करें और पकड़े उसको। लेकिन क्या सिविल कोर्ट पूरा बिहार है क्या? ठीक से तफ्तीश तो की जा सकती है, जांच की जा सकती है। जो खोजी कूदते हैं या फिर आज के डेट में टेक्नोलॉजी की तो कोई कमी नहीं है, उसको पूरा सिविल कोर्ट को खंगालो और उसके बाद सुनवाई करो, कौन रोका है। लेकिन कितने दिन आप रुकेंगे? और कल को एजेंडा ये सेट करते जो नजर आ रहे हैं लोग, नैरेटिव जो सेट करते नजर आ रहे हैं, उसमें तो आपकी छवि खराब होगी, सरकार की छवि खराब हो रही है। तो ओवरऑल इसको समझना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर कीचड़ है, कीचड़ चाहे जो भी उछाल रहा हो, पूरी एनडीए सरकार की इसमें मिट्टी पलीद हो रही है। जी, तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ कहा कि उनके परिवार के लिए खुशी का विषय है। उन्होंने तेज प्रताप यादव के बयानों पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया है। उनका कहना था कि परिवार के लोगों के विषय को मीडिया के सामने रखना और किसी का चरित्र हनन करना हमारा काम नहीं है। आकाश ने कहा कि अगर कोई हमारी बहन या भगनी पर उंगली उठाएगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। किस पर निशाना साध रहे आकाश यादव? देखिए, आज के नेता जो है ना, एनडी तिवारी बन गए हैं। कांग्रेस के वृद्ध नेता थे और उनका स्कैंडल तो सबको ही जानता है। उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी सबको पता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आज तेज प्रताप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या कुछ खास तौर पे जो बयान दे रहे हैं उसके बाद कुछ और निकल के आ रहा है। फॉर्म में पिता की जगह उनका नाम आ रहा है। इनका भाई, अनुष्का का भाई आकाश, वो भी क्लियर नहीं बोल रहा है। अरे भाई, जब तुम जानते हो तो वो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं और ऐसा थोड़ी है कि लोगों को पता नहीं है। तो नाम तो लो, या तो तुम्हें कौन सा खतरा है तुम्हें, या फिर उनको कौन सा खतरा, जिस तरह तुम बोल रहे हो कि उसको खतरा है और वो मैं इनाम नहीं करूँगा, फिर कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हो। देखिए, मामला आने वाले समय में संगीन है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बच्चे का पता, पिता का पता चल जाए तो हो सकता है आने वाले समय में अपने, अब जिन लोगों का भी नाम हो, राजनीतिक प्रोफाइल को बचाने के लिए बच्चे के साथ कुछ गलत भी हो सकता है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, ईश्वर करे वो बच्ची बड़ी हो, दीर्घायु हो, उसको ईश्वर लंबी उम्र दे। लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए, दाव को बचाने के लिए, न जाने भारत के इतिहास में कितनी सारी घटनाएं घटी, कितने मर्डर हुए, इसमें कोई छुपा नहीं है। तो इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सा गेम खेला जा रहा है। बिहार की जनता को जो मूर्ख बनाने की और कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रहे हैं, तो तेज प्रताप पे तो मुसीबतें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तेज प्रताप का तलाक नहीं हुआ है ऐश्वर्या राय के साथ, और वो भी बड़े नेता की बेटी हैं। तो एक तरफ तलाक नहीं हुआ है, दूसरी तरफ अगर कुछ ऐसा जिस तरह का आरोप लग रहा है मीडिया में सामने आता है, अगर खुदा न खास्ते तेज प्रताप का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन मिलता है, तो आपको तो भरण पोषण तमाम बहुत सारी चीज़ें, केस मुकदमा होगा तो अलग होगा। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर शादी किए होंगे तो दूसरा मामला है और ख़तरनाक हो जाएगा। लेकिन आपकी मर्जी के बगैर उस बच्चे के जन्म वाले सर्टिफिकेट पे, फॉर्म पे तेज प्रताप का नाम कैसे आ गया? और अगर आ गया है, किसी ने जबरदस्ती डाल दिया है, तो आप डीएनए टेस्ट लेके तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको खंडन करना चाहिए, बोलना चाहिए। और आप बोल रहे हैं तो उधर से आकाश बोल रहा है, तो आप ठीक है, सीधे नाम नहीं ले रहा है। सीधे से नाम नहीं लेना भी नाम लेने के समान है, क्योंकि वो इशारा कर दे रहा है। और कई सारे फोटो वीडियो वायरल हुए हैं जिस तरह के आने जाने को बोल रहा है, परिवार के सदस्य हैं। तो आखिर किस टाइप के सदस्य परिवार का तेज प्रताप कि आप जब घर में बच्चे के जन्म हो रहा है, आप कह रहे हैं भगनी है, और कोरिलेट भी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे नाम भी नहीं ले रहे हैं, और आप एक तरह से इनडायरेक्टली उनको एक तरह से बदनाम भी कर रहे हैं अगर कहा जाए तो। कहीं ना कहीं आकाश का इशारा जो भी हो, लेकिन इशारा सीधे सीधे लोग कनेक्ट कर रहे हैं तेज प्रताप से। इसमें तेज प्रताप की बदनामी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपके सही बोलने से, तेज प्रताप के सही बोलने से अगर उस बच्चे को एक पिता का नाम मिल जाए तो उसमें हर्ज क्या है? किसी ने कि कोई ना कोई तो उसका पिता है ही। तो अगर इसमें आकाश भी अगर देखा जाए
तो जो जान वगैरह की बात है वो तो देखिए कहने के बहाने हैं। आकाश भी गलत कर रहे हैं और तेज प्रताप भी गलत कर रहे हैं। तो इसमें आप अगर कहीं ना कहीं जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के बीच में काम करना चाहते हैं तो आपकी जान तो वैसे भी नहीं बचेगी। जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गलत बयानबाजी करेंगे, उतना ही ज़्यादा वही हाल होगा लालू यादव वाला। उन्होंने गरीब गुरुओं की बात की, मसीहा बन के समाजवाद के घूमते रहे और फिर उधर चारा घोटाला करते रहे। तमाम तरह के आज भी घोटालों का आरोप हैं पूरे परिवार पर देखा जाए तो यही हाल होगा कि आप लोगों का जो चेहरा है ना, उस चेहरे को धोने की जरूरत है। आप उस चेहरे पर और काली मत पोतिए, क्योंकि काली तो पहले से पोता जा चुका है, चाहे वो घोटाले के माध्यम से हो, चाहे फिर आपके काम के माध्यम से हो, आपके भाषणों के माध्यम से हो, उलझुल बयानों के माध्यम से हो। तो कम से कम अब जो बचा है उसे बिहार की जनता के बीच में इकबाल के तौर पर बचा लीजिए। ये तेज प्रताप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो पटना में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक अज्ञात अपराधियों ने प्रसिद्ध शिक्षक गुरु एम रहमान को उनके कोचिंग संस्थान में घुसकर जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। सुशासन बाबू की सरकार में दिन दहाड़े एक शिक्षक को जान से मारने की धमकी दी जाती है। सर देखिए, काहे का सुशासन बाबू, मतलब एनडीए सरकार को जिस बहुमत से चुना गया, जिस प्रचंड बहुमत से सरकार को जनता ने लाई सत्ता में, आज देख के लगता है कि फिर से जंगल राज पार्ट 2 लौट आया है। कोई ऐसा दिन नहीं, अभी मैं सुबह भी देख रहा था खबर में, पटना में किसी को मार दिया गया। मतलब कोई ऐसा दिन या हर 4-5 घंटे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है और विभत्स सुनने को मिल रहा है। जो गुरु रहमान की जो बात हो रही है उनके बारे में मैंने कुछ लोगों से बात की अभी कुछ देर पहले, तो ये था कि 11 रुपये में उन्होंने दरोगा, बीपीएससी या और सारे एग्जाम में लोगों को पास कराया, नौकरियां एक तरह से उन्होंने दिलवाई हैं। महज 11 रुपये। परोपकारी शिक्षक हैं, अच्छा नाम है उनका। और वो सबसे बड़ी बात है कि जो मोटी फी लेके कोचिंग चला रही हैं, जो लोग कंपनियां चला रही हैं, जो लोग चला रहे हैं, उनके लिए गुरु रहमान बहुत बड़े थ्रेट बन चुके थे कि, और वो देखिए जो आया अटैक करने वाला उसने भी बोला है कि कोचिंग बंद करो, शटर गिराओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और बार बार कभी दाएं कभी बाएं, वो जैसे ऐसे कि मतलब उसने अपना कुछ रिवॉल्वर है कुछ रखा हुआ है, वो बार बार टच कर रहा था कि बस वो निकालेगा मार देगा। क्लास करके तुरंत आ ही थे। और इसके बाद की ये घटना है। बच्चे भी आ गए, उनका ये बयान था कि हमने इसलिए कुछ नहीं किया कि बच्चे हो जाएंगे तो बेवजह और ज़्यादा बवाल बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे है, सरकार पे है कि आखिर जिस सुशासन की आपने वकालत की थी, जिन बच्चियों के सुरक्षा की बात आपने की थी, हर दिन बच्चे, चाहे देखिए नीट मामला क्या है, उनके माता पिता आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी नौबत क्यों आई? नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। और फिर सीबीआई को लेके हुआ कि सीबीआई को केस हम वो कर रहे हैं, सीबीआई पे भरोसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही नहीं भरोसा करती। सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि पिंजरे का तोता है। और गौतम शिल्पी हत्याकांड हो या फिर मुजफ्फरपुर का शेल्टर होमकांड हो या फिर उसके अलावे आपको मृत्युंजय, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई बिना निष्कर्ष पहुंचे क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। तो आखिर सवाल क्यों? और पेरेंट्स तो मांग रहे हैं, नीट छात्रा के मामले में भी पेरेंट्स मांग रहे हैं, मांग है उनकी कि आप सीबीआई जांच कराइए, लेकिन जुडिशरी की निगरानी में ये इकबाल रह गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से आज बच्चे या ये मांग चल रहे हैं कि नीतीश सरकार को चुन के लाए हैं, एनडीए सरकार को चुन के लाए हैं, शासन अच्छा होगा, प्रशासन अच्छा करेगा, हमारी सेफ्टी करेगा, वो सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। दिन दहाड़े कोचिंग संचालक को मारने की, गोली से मारने को काफ़ी डर में कह रहे हैं कि मैं घबराया हूँ अंदर से, और क्या पता कल को गोली मार दी जाए। अगर इतना दुस्साहस है कि घुस के दिन दहाड़े गोली मारने की बात कर रहा है, तो कल को वहाँ से निकले कोई चीज़ मार भी सकता है। ये इकबाल कायम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर करने से नहीं होगा। ऐसे लोग जो घूम रहे हैं अभी तक ज़्यादा एनकाउंटर नहीं हुआ बिहार में, क्यों नहीं हो रहा है? दुर्दांत नहीं है क्या? आप उत्तर प्रदेश देखिए, योगी जी हर दिन रिवॉल्वर लेकर निकल जाते हैं। गलत करोगे तो ऊपर तुम्हारा स्थान है, या उत्तर प्रदेश से बाहर। बिहार में ये चीज़ कहने के लिए है, मैसेज यहाँ कुछ और है नेताओं का, अंदर कुछ और पक रहा है। तो अपराध को अगर संरक्षण मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में शासन प्रशासन द्वारा, तो ऐसे लोग दिन दहाड़े सिर्फ धमकी नहीं देंगे,
आने वाले समय में गोली मारेंगे और उसके बाद दुस्साहस इतना बढ़ेगा कि फिर से वही जंगल राज पनपेगा और फिर से जिस तरह से एक समय हो रहा था ये सब हत्या, लूट, अपहरण, छिनैती, तो ये सारा चीज़ फिर से होगा और काफ़ी हद तक हो भी रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ विभत्स देखने को मिल रहा है। छोटे मोटे क्राइम हर जगह होते हैं, रोका भी नहीं सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो अभी हो रहा है छोटी बच्ची के साथ दरभंगा वाला मामला हमने सुना ही, नीट मामला को लेकर पूरा बिहार बदनाम हो रहा है, दिल्ली में आकर लोग कह ही रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें रोज रोज नहीं होनी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द एनडीए सरकार को, सम्राट चौधरी को संज्ञान लेना होगा और कोई वारदात हो रहा है तो उसके कुछ घंटों के अंदर अगर आप एक्शन में नहीं आते हैं तो आपकी फजीयत होगी और फिर से बिहार एक बार बाहर में गाली बनेगा, बिहारी फिर से एक बार गाली बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इन घटनाओं से साफ है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और अपराधी तत्वों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत जरूरत है ताकि आम आदमी और संस्थाएं सुरक्षित रहे। पारिवारिक विवादों को मीडिया में घसीटने से बचना चाहिए, जैसे कि अनुष्का यादव के भाई का बयान है, तो भाई धमकियों पर तो कार्रवाई भी जरूरी है। कुल मिलाकर के ये घटनाएं राज्य की शांति और न्याय प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। थर्ड डिग्री में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।